हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन में, राइट। तो सबसे चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि अगर आपको कोई वैल्यू शो करनी है या रिप्रेजेंट करनी है, राइट, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 100, राइट, 500, 750, राइट। तो ये क्या है? ये आप वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। या आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, आसिफ भी लिख सकते हैं। और ये आप कहते हैं भाई ये क्वेश्चन ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास है उसको आप कहते हैं भाई ये ठीक है, ट्रू या फॉल्स भी आप ट्रू और फॉल्स भी ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? ये कभी आपने सोचा इस पर कि ये क्या है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी एक मिनट, इसको आप देखिए, आप इसको क्या करेंगे भाई, ये आपके पास आप कह सकते हैं ये नंबर है, राइट। और नंबर को अगर हम 58.99 लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फ्लोट हो जाएगा, राइट। और ये आपका क्या होगा? ये आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। और इसको पता है आपका बूलियन हो जाएगा, राइट। तो ये सब नंबर आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, आप 10, 15 आपने नंबर ले लिया, सॉरी इसको नंबर कह रहे हैं, आप इसको इंटीजर कह लें, राइट। इसको आप इंटीजर कह दें या होल नंबर कह दें, राइट। आप इसको इंटीजर कह दें या होल नंबर कह दें। अगर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल है तो आप उसको फ्लोट नंबर कह दें या डबल कह देंगे। आसिफ कोई नाम है तो आप उसको स्ट्रिंग कहेंगे, या ट्रू या फॉल्स है तो इसको आप बूलियन कह देंगे। तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में क्या होता है, टेक्निकली टॉकिंग, कि इसको हम लिटरल्स कहते हैं, राइट। लिटरल्स कहते हैं, इंटीजर लिटरल्स, ये आपके इंटीजर के लिटरल्स आ गए, राइट। आपके उसके बाद कौन से हैं? स्ट्रिंग लिटरल और बूलियन लिटरल, राइट। तो इसको हम लिटरल्स कहते हैं, राइट। स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल या इन सबको आप लिटरल्स कहते हैं, राइट। और देखें, जब आप कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं, कोई भी आपने एक प्रोग्राम बना लिया किसी का, लाजमी उसमें कुछ ना कुछ आप इनपुट ज़रूर देंगे, इनपुट डेटा आपको करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं उस पर? सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप करते हैं 2 इनपुट वेरिएबल्स बनाते हैं। ये आपके इनपुट की फील्ड है, राइट। ये आपका इनपुट आ गया, यूज़र से आप इनपुट ले रहे हैं। इनपुट आप ले रहे हैं यूज़र से, राइट। अब यूज़र कोई इनपुट करेगा, यहाँ पे उसने क्या इनपुट कर दिया? उसने इनपुट कर दिया 150 और 500, राइट। तो ये आपको पता है, ये मैंने आपके लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कहाँ पे स्टोर होगा? ये आपकी किसी मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है, आपके किसी मेमोरी में स्टोर होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था। 150 यहाँ पे स्टोर होगा और 500 आपका यहाँ पे स्टोर होगा, राइट। ये क्या होगा? ये स्टोर इन मेमोरी, राइट। और आपको पता है ये कुछ स्पेस लेता है, राइट। जब ये मेमोरी में स्टोर होता है तो ये क्या लेता है? कुछ ना कुछ स्पेस लेता है, राइट। ऑक्यूपाइड स्पेस एज पर टाइप, ठीक है, ये स्पेस लेता है। अगर आपने क्या करना हो, देखिए ना, आप प्रोग्राम में आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जमा करना है तो आप क्या करेंगे, राइट। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसको डायरेक्ट तो आप जमा नहीं कर सकते, 150 प्लस 500 ऐसा तो होता नहीं है प्रोग्रामिंग में। आपको कोई ना कोई
इसको नेम देना पड़ता है, राइट। इसको आप ए का नाम दे दें, जैसे हम करते आ रहे हैं। इसको आप बी का नाम दे दें, और फिर आप कर दें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो हम ऐसे लिखते हैं प्रोग्राम हमेशा। प्रोग्राम में जब भी आपको प्लेस करना पड़ता है, किसी डायरेक्ट आप ये वैल्यू नहीं, इसको पहले आप असाइन करते हैं किसी आपके लिटरल में, और फिर उसको प्लेस करते हैं। मैं लिटरल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते हम इसको चेंज करते जाएंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ए करेंगे और इसको बी करेंगे। अच्छा, ये ए और बी ये क्या है, ये आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। इसको क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट नेम, सॉरी, इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट नेम कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट नेम है, राइट। और ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर आप इन दोनों को बी कर देंगे, अगर आपको प्लस करना है तो ए प्लस बी है। अगर आप ये भी ए, इसको अभी आप ए करते हैं, इसको भी आप ए कर दें, तो क्या होगा आपका ए प्लस ए, तो आपका सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। तो इनके नाम एक्चुअली आपको डिस्टिंक्ट ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया लिटरल, उसके बाद आपका आ गया डिस्टिंक्ट नेम, राइट, ठीक है। अब एक्चुअली ए क्या है अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए की। ए क्या है, आपका डिस्टिंक्ट नेम है, ठीक है। मगर ए से क्या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 150। ए में क्या पड़ा हुआ है, 150 पड़ा। हम देखें ना, अगर हम ए लिखेंगे पाइथन में, ए लिखा तो क्या देगा आपको, 150 दे देगा, राइट। तो वो आपका 150 क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिफायर हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि हम वो आइडेंटिफायर कर रहा है आपकी 150 की वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से हो जाएगा आपका आइडेंटिफायर, राइट। ये आइडेंटिफायर हो जाएगा। क्योंकि हम देखें ना, जब हमें 150 की वैल्यू लेनी है तो आप लिखेंगे ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू 150, ठीक है। पहले तो ये आपका एक डिस्टिंक्ट नेम था, क्योंकि ये यहाँ से हमने लिया इनपुट से, हमने एक डिस्टिंक्ट नेम दिया, ठीक है। 150 की वैल्यू ली, उसको एक नेम दे दिया, ये डिस्टिंक्ट नेम आ गया आपके। अगर अब 150 को हमने एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेगा आपका, राइट। तो ये आइडेंटिफायर हो जाएगा आपका, राइट। तो अगर देखें हमने ए लिया, ए इज इक्वल टू 150, फिर हमने बाद में कर दिया ए इज इक्वल टू 300, ए इज इक्वल टू 400। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका आइडेंटिफायर, आपका प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूशन में है, और ये आइडेंटिफायर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर चेंज हो रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए करें, फिर आप प्रिंट ए करें तो 150 मिलेगा। ए 300 है तो आप 300 लिखेंगे तो आपको 300 की वैल्यू सेट हो जाएगी। देखें ना, यहाँ पे आप मेमोरी की पहले वैल्यू सेट क्या थी, 150, आपने ए कर दिया, फिर ए 300 किया तो इसकी वैल्यू क्या सेट होगी, इसकी आपकी वैल्यू सेट होगी 300, 150 आपकी रिप्लेस होगी 300 से। फिर आपने ए को सेट किया तो फिर इस मेमोरी में आपकी वैल्यू क्या होगी, 400। तो एग्जीक्यूशन में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है आइडेंटिफायर की। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे फिर वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि आपके आइडेंटिफायर की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, राइट। तो हम इसको देखेंगे, लैब में भी देखेंगे, मगर ये कॉन्सेप्ट है। हम एक दफ़ा फिर आप देख लें, एक दफ़ा फिर इसको आप सुन लें कि कुछ वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कहीं आपको 100 नज़र आए, 500, 750 नज़र आए, राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको एक्चुअली, ठीक है। और एक आपको ये नज़र आ रहा है, कोई नेम नज़र आ रहा है, आसिफ, समथिंग एल्स, हेलो, तो कुछ भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ आपके पास क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपको पता है क्वेश्चन पेपर होते हैं जहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा होता है, ठीक है ना, इस टाइप का लिखा होता है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है।
क्वेश्चन पेपर्स आपको काफ़ी नज़र आते होंगे, आपको टिक करना था ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ट्रू को ट्रिक करते हैं, अगर फॉल्स है तो आप फिर फॉल्स को ट्रिक करते हैं। तो ये कौन सी वैल्यूज़ होती है, ये बूलियन वेरिएबल होती है, वेरिएबल बूलियन आपकी बूलियंस होते हैं, राइट, ट्रू फॉल्स में। इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लिटरल्स इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग के लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, तो ये सब लिटरल्स होते हैं, राइट। तो इनको सब हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में या किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको लिटरल्स कहते हैं, राइट। और एक सिनेरियो देखें, आप डेटा इनपुट कर रहे हैं, आपने 150 दिया, आपने 500 दिया, ठीक है। ये जैसा ही आप डेटा देते हैं तो ये डेटा जाके कहाँ सेव होता है, किसी मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। मेमोरी में तो ये सेव होता है आपका डेटा, ठीक है ना, और वो स्पेस लेती है एज पर डेटा टाइप की, वो आपको स्पेस एलोकेट करते हैं, ठीक है। मगर ये मेमोरी में सेव हो गया, अब आपने इसको एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्ट मेमोरी से तो इसको एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप 150 को कैसे एक्सेस करेंगे, कोई एक तरीका तो होना चाहिए ना एक्सेस करने के लिए, कैसे एक्सेस करेंगे आप बताएं। तो प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, हम इसको डिस्टिंक्ट नेम देते हैं, a इज इक्वल टू 150, b इज इक्वल टू 500, आपने इनको डिस्टिंक्ट नेम दे दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इनको डिस्टिंक्ट नेम दे दिया। अब ये a क्या शो कर रहा है, a 150 को शो कर रहा है, और b क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, 500 को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे हो जाएंगे आइडेंटिफायर, राइट। अब आपने क्या किया, a को आपने कर दिया 150 है, आपने a को कर दिया 300, ठीक है। जिस मेमोरी स्पेस पे 150 था वहाँ पे 300 आ गया, ठीक है। फिर प्रोग्राम आपका रन हुआ, प्रोग्राम में आपने फिर कहीं कंडीशन लगाई, a इज इक्वल टू 400 कर दिया आपने, तो आपके मेमोरी में क्या हुआ, आपकी रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। जैसे 300 आएगा आपका 150 ख़त्म हो जाएगा मेमोरी में, इसकी जगह क्या आएगा 400 आ जाएगा, 300 ख़त्म होगा आपका और यहाँ पे आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, आप देख रहे हैं वैल्यू चेंज हो रही है। कब चेंज हो रही है, आपका आइडेंटिफायर कब चेंज हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, राइट। 500 कर दें आपको, पहले 150 था, राइट। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये चेंज हो रहा है। तो जब कोई एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपका आइडेंटिफायर चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। आप इसे आइडेंटिफायर कहें, लिटरल्स कहें, डिस्टिंक्ट नेम कहें, आइडेंटिफायर कहें, वेरिएबल कहें, बात एक ही है, मगर इसको डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके मुख्तलिफ हैं कि किस टाइम कौन सा डेटा किस फेज़ में है, उसके हिसाब से इसके नेम सेलेक्ट होते हैं, राइट। बात सब एक ही है, मगर डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ है आपके फेजेस में, ठीक है। इनपुट के फेज़, जब आप इनपुट का इस फेज़ में आप इसको कुछ और कह रहे हैं, राइट। जब इसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप इसका नाम चेंज कर रहे हैं, इसको डिस्टिंक्ट नेम कर रहे हैं, राइट। पहले आप इसको कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। फिर जब इसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसको कुछ मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डिस्टिंक्ट नेम कह रहे हैं, राइट। और फिर डिस्टिंक्ट नेम को जब आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या कह रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफायर कह रहे हैं, ठीक है। और आइडेंटिफायर जब आपका चेंज हो रहा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो आप उसको क्या कह रहे हैं, आप उसको वेरिएबल्स कह रहे हैं। तो एक्चुअली नाम एक ही है, मगर ये एज़ पर फेजेस आपकी ये चेंज हो रहे हैं, राइट। तो ये एक डेटा रिप्रेजेंटेशन थी जो आपको बताना था। अब चलते हैं लैब में और देखते हैं ये कैसा काम करते हैं। तो लैब में ये कैसे काम करते हैं तो इसको हम देखते हैं, राइट। तो चलते हैं पाइथन के लैब में।
राइट। सबसे पहले ए इज 100, राइट, ये ठीक है। एक मिनट आपको बताऊं, अब ये ए क्या है आपका, ये आपका आइडेंटिफायर है, राइट। और ये 100 क्या है आपका, ये आपका मेमोरी में स्टोर हुआ है, ठीक है। आपका ये ए आइडेंटिफायर है और 100 की वैल्यू जो आपने क्या स्टोर की है, मेमोरी में स्टोर की है। देखिए आप अब ए इक्वल टू 100, आपने 100 प्रिंट किया, आपके पास ए आ गया, राइट। अब ए इज इक्वल टू 200, आप ए करें, आपका 200 आ गया, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू 300 करें, ए को प्रिंट करें या ए करें, बात एक ही है, तो ये 300 आ गया। तो अब ये ए आपका क्या हो गया, ये ए आपका हो गया है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन में ये आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और पहले आपकी मेमोरी स्पेस में जो स्पेस मेमोरी में स्पेस में यहाँ पे क्या था, ये आपका था 100, ठीक है। फिर ये ख़त्म हुआ, फिर से क्या आ गया, फिर आपका आ गया 200, राइट। फिर जब एक 200 आया, अब इसको 300 किया तो ये ख़त्म हुआ, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 300 कर दिया। तो ये मेमोरी में आपके एलोकेट हो रहा है, राइट। तो अगर हम एक और बात करते हैं यहाँ पर, राइट, अब देखें, अब ए क्या है, ए 300 के बराबर है। तो अब हम करते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 100, अब ये क्या होगा, 400 हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको करते हैं ए प्लस 400, तो 800 हो गया। अब हम ए प्लस 300 कह रहे हैं, तो अब क्या जवाब आना चाहिए, देखें क्या जवाब आना चाहिए, 800 प्लस 300 1100, नहीं 700 आएगा। क्यों 700 आएगा, क्योंकि हमने मेमोरी में इसको एलोकेट ही नहीं किया है, ठीक है। डिस्टिंक्ट नेम को हमने, जो ये हमारा डिस्टिंक्ट नेम है जहाँ, या इसको आप आइडेंटिफायर कहें, आइडेंटिफायर को हमने अपडेट किया ही नहीं। अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट करते हैं जैसे ए इज इक्वल टू, राइट। अगर हम ये करते ए इज इक्वल टू ए प्लस 400, तो अब ये 700 हुआ है, राइट। और अब 800 हुआ, अगर और हम ए प्लस 300 करें तो अब जवाब आएगा 1100, क्योंकि हम मेमोरी में हम इसको अपडेट नहीं कर रहे थे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 400, राइट। और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, ए इज इक्वल टू ए इंटू 2, ए करें, ठीक है। 800 आपका आया था, 800, ठीक है। और ए देखें 1600 आ गया आपका, 800 इंटू 2 1600, ठीक है। आठ सौ में, क्योंकि 800 की वैल्यू थी ना आपके पास, ए इज इक्वल टू 400, ये 400 आपका, राइट, और ये 400, ठीक है। 800 की वैल्यू थी आपकी यहाँ पर, 800 में 300 प्लस किया तो 1100 आया आपने, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1600 आपका 1600 आया है। तो इस तरह ये काम करते हैं। देखें मेमोरी में कैसे वेरिएबल स्टोर होता है, और ये आपका आइडेंटिफायर है ये, और ये आपने देखा है कि इसको हम कैसे अपडेट करते हैं अपनी मेमोरी को, और वहीं से आपकी डेटा जो आपका डेटा लेकर आता है वैसे ले वो मेमोरी में अपडेट भी हो जाता है आपका डेटा। तो अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इनकी, कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो इसको हम डिलीट कर दें, राइट।
सबसे पहले हम देखते हैं कि लिटरल्स क्या है। लिटरल्स आर नथिंग बट इट्स इनपुट वैल्यू पासिंग टू अ प्रोग्राम, राइट। लिटरल्स क्या है, हमने देखा था कुछ भी नहीं है, जो भी आपकी इनपुट वैल्यू है उसको आप लिटरल्स कहते हैं। लिटरल्स आर वैल्यू दैट आर डायरेक्टली रिटन इन सोर्स कोड एंड रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, दे आर कांस्टेंट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटेशन एवोल्यूशन, ठीक है ना। आप लिटरल्स पे कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। आप कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। कंप्यूटेशन करने के लिए क्या करो, आपको उसको आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा, राइट। आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा और उस आइडेंटिफायर को आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था। ये लिटरल्स हैं आपके, आपने इनको डिस्टिंक्ट नेम दिया और डिस्टिंक्ट नेम के थ्रू आप, क्योंकि डिस्टिंक्ट नेम आइडेंटिफाई करता है आपके वैल्यूज़ को, राइट। तो उस आइडेंटिफायर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ लिटरल क्या है, न्यूमेरिक है, बूलियन है और स्ट्रिंग है। लिटरल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी व्हेन यू कोड इज एग्जीक्यूट, द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर दीज लिटरल्स बेस्ड ऑन देयर डेटा टाइप। आप इंट करेंगे, इसको इंट करेंगे, डेटा टाइप देंगे तो ये फिर मेमोरी में अपनी स्पेस एलोकेट करेगा, राइट। अच्छा, डिस्टिंक्ट नेम क्या है, जैसे मैंने बताया, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दिस वैल्यू यू टिपिकली असाइन देम डिस्टिंक्ट नेम, राइट। इनको आपको डिस्टिंक्ट नेम देना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे एक्सेस करेंगे किसी भी वैल्यू को। आप किसी भी वैल्यू को, अगर आपके पास वैल्यू है कोई 200 है, 500 है, तो आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे। इसको कोई ना कोई आप डिस्टिंक्ट नेम देंगे तो फिर आप एक्सेस करेंगे ना। ऐसे तो डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते, मेमोरी की कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। तो दूसरे आप एक्सेस कर सकते हैं इसको भी, मगर वो फिर एक दूसरा टॉपिक, पॉइंटर्स वगैरह में चले जाएंगे तो वो एक अलग से टॉपिक है। आप तो C++ या उसमें हम कर सकते हैं एक्सेस, मगर वो एक दूसरा टॉपिक है, राइट। फिलहाल तो आप यही समझे कि आपको बगैर डिस्टिंक्ट नेम के इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं। Distinct name make us to identify the literal for processing, so we call them identifier. An identifier become a variable when it's used to store a value that can change during the execution of time program, right? तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। ये जो हमने इसको ए दिया है, जो हमने इनको ए दिया है और इसको हमने ए दिया है, इसको बी दिया है, तो इसको डिस्टिंक्ट नेम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्चुअली क्या इस्तेमाल करते हैं, ये आपके डिस्टिंक्ट नेम क्या करते हैं, हमें 200 को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसको आइडेंटिफायर ए के थ्रू हम 200 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो आइडेंटिफायर ये होते हैं आपके, डिस्टिंक्ट नेम मेक अस टू आइडेंटिफाई द लिटरल फ्रॉम प्रोसेसिंग, सो वी कॉल देम आइडेंटिफायर, राइट। तो इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और आइडेंटिफायर की वैल्यू जब चेंज होती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो क्या बन जाता है, वो आपका वेरिएबल बन जाता है, राइट। जब इसकी वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो इनकी वो क्या बन जाता है, वो आपका वेरिएबल बन जाते हैं, राइट। तो ये हमारी कुछ डेटा रिप्रेजेंटेशन थी। और अब हम बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन की, कि आपके वेरिएबल्स के नेम कैसे होने चाहिए, कौन से रूल्स। वेरिएबल नेम, ठीक है, कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसका नाम आप, नेमिंग कन्वेंशन, राइट। तो सबसे पहले क्या है, आपका वेरिएबल कैसा होना चाहिए, दे कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर बोथ लोअर एंड अपर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, राइट। कोई डिजिट होना चाहिए 1 to 9 से लेकर, राइट। और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक अंडरस्कोर है जो अलाउ है आपको अपने वेरिएबल्स में, राइट। अच्छा, दे कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, अब डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को, राइट। इसको थोड़े हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। आपके वेरिएबल ए से जेड तक होने चाहिए,
या ए टू जी, ठीक है, और आपके 1 टू कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं, राइट, वैल्यू ले सकते हैं। और एक स्पेशल करेक्टर होता है अंडरस्कोर, ये इन तीनों पे कंसिस्ट होने चाहिए आपके लेटर्स। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर, एट द रेट, हाइफन, डॉलर साइन एंड इम्प्रेशन स्टार, ये नहीं होने चाहिए आपके पास। ये आपके वेरिएबल्स के नेम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, राइट। और आपका वेरिएबल नेम क्या, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर उसका डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट आप ऐसे लिख सकते हैं अंडरस्कोर ABC, मगर आप 9 ABC नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। और तीसरा, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव आपको पता होगा कि ABC और ABC ये दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अगर आप केस सेंसिटिव की बात करेंगे तो ये आपको दो मुख्तलिफ वैल्यू नज़र आएगी, ये दिस वन या दिस वन, ये भी दो मुख्तलिफ वैल्यू है तो ABC, मगर दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, राइट। तो केस सेंसिटिव है। अच्छा, दे कैन नॉट बी रिजर्व कीवर्ड सच एज इफ़, फॉर, वाइल और ETC, ये रिजर्व वर्ड हैं जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मगर क्या इंट हम रख सकते हैं वेरिएबल का नाम? जी, आप इंट रख सकते हैं, राइट। इम्पॉर्टेंट है इंट आपका, क्योंकि ये क्लास का नाम है, तो आप क्लास के नाम पे वेरिएबल रख सकते हैं आपके इंट पे। आप इंट करेंगे इंट, ठीक है, तो आपका वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल का नाम इंट रख सकते हैं आपके क्लास के नेम पर, मगर रिजर्व कीवर्ड हैं जो, ठीक है ना, ये आप नहीं रख सकते हैं। इफ़, फॉर, वाइल, इनके साथ आप देखें ना, वाइल के साथ आप ये कर सकते हैं, वाइल 9, ये आप रख सकते हैं। और जैसे ये है अंडरस्कोर वाइल, ये आप रख सकते हैं, तो ये आप रख सकते हैं, मगर ये नाम आप नहीं रख सकते, राइट। दे शुड फॉलो पाइथन नेमिंग कन्वेंशन, यूज़ लोअर केस फॉर वेरिएबल। अच्छा, आपको कुछ ये रूल्स हैं कि आप लोअर केस वेरिएबल्स में सिर्फ आप लोअर केस इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। कहीं आपने जैसे माई वेल ये वेरिएबल लिया हुआ है, देखिए अब हर जगह तो माई वेल, आप कहीं आप माई वेल भी लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे, तो ये काफ़ी आपकी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। आप कोशिश करें कि सिर्फ स्मॉल लेटर्स में ही लें, और यही आपको पाइथन सजेस्ट करता है, राइट। एंड फंक्शंस फॉर क्लासेस, ठीक है। लोअर केसेस आप रखें उसके लिए, वेरिएबल्स और फंक्शन के लिए, और क्लासेस के लिए आप ये नोटेशन इस्तेमाल करें, राइट, नोटेशन इस्तेमाल करें, राइट। तो चलते हैं और वन बाय वन इसको देखते हैं, राइट। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कहाँ पे जाने की। सबसे पहले हम देखते हैं बोथ, ठीक है। चलो हम देखते हैं डिजिट एंड एज इक्वल टू, लैब में देखते हैं, राइट। सबसे पहले करते हैं द कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, लोअर एंड अपर केस, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, इसको देख लेते हैं। ABC अंडरस्कोर इज इक्वल टू 10, ठीक है। प्रिंट ABC अंडरस्कोर, सॉरी, ABC अंडरस्कोर, तो आपको 10 दे दिया। इसमें डिजिट भी हो सकते हैं, राइट। AB9C अंडरस्कोर इज इक्वल टू 90, ठीक है। अगर हम इसमें कोई डॉलर की साइन देते हैं, स्पेशल करेक्टर, तो देखें नहीं, नॉट आइडेंटिफाई। अगर आप परसेंटेज साइन दे दें, एस्टेरिक दे दें, आइडेंटिफाई नहीं करेगा, राइट।
और ये दूसरा क्या है, दे कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, 9 ABC इज इक्वल टू 10, तो ये भी आपको सिंटैक्स एरर देगा, राइट। अगर हम देखें ABC इज इक्वल टू 100 और ABC इज इक्वल टू 500, अब ABC करें आपको 100 नज़र आएगा और ABC आपको 500 नज़र आएगा, राइट। ये केस सेंसिटिव है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और आप देखेंगे आप वाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाइल इज इक्वल टू कुछ भी लिख दें, नो। और अगर वाइल अंडरस्कोर आप लिख देंगे, सॉरी इसको, तो ये आपसे ले लेगा। और अगर आप इसको ये कर दें वाइल को WHILE, ये क्या लेगा, नहीं लेगा, लेगा। क्यों, केस सेंसिटिव है ना आपकी, ये वाइल आप नहीं दे सकते, ये केस सेंसिटिव वाइल आप दे सकते हैं, राइट। और जैसे इफ़ है, इफ़ इज इक्वल टू 50, आपको सिंटैक्स एरर देगा। अगर आप ये इफ़ देंगे तो ये इसने ले लेना है, आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव है, राइट। और इसके अलावा एक कमिट्स के लिए कमांड होती है ए राइट, स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं ले सकते, नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट। मगर आप इसको ऐसे कर दें, राइट, तो ये भी आपके वायलेट कर रहा है। तो कोशिश करें कि आप जो भी आपके जो वेरिएबल्स हैं या लिटरल्स हैं उसको आप लोअर केस में दें, राइट। तो वो एक नेमिंग कन्वेंशन है और पाइथन रिकमेंड भी यही करता है आपको कि आपको इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन रखनी चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था जो यही हम वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।